आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी जरीद आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है मंथली हारोस्कोपी ऑफ लिव, विर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। असद बुर्ज, सुंबला बुर्ज और मीज़ान बुर्ज और अकरब बुर्ज की एक महीने की आपको हम डिटेल देंगे कि ये दिसंबर 2024 इनका कैसे गुजरेगा। बेसिकली हम एक ज़ायचा बनाते हैं, वो ये है ये ज़ायचा ज़िंदगी है जिसमें आपका रूहानी जिस्मानी जुनबा, आपके दोस्त दुश्मन, आपके कारोबार, आपकी सेहत और आपकी डिवाइस के बारे में बताया जाता है। फिर जो ना हम ये ज़ायचा बनाते हैं 12 खानों पर मबनी। ये 12 खाने ही दरअसल आपकी ज़िंदगी और लाइफ होते हैं। फिर इसके बाद रवां साल का जो है ना बताया जाता है कि चांद ग्रहण कितने हैं, सूरज ग्रहण कितने हैं और आप पर क्या असरात डालेंगे। कमर दर अकरब और शर्फ कमर ये भी बताते हैं। फिर साल की जो है ना ये जो है ना अच्छे दिन, बुरे दिन और औलाद बे औलाद के औलाद होने के दिन और किस्मत जगाने के दिन बनाते हैं। ये 4 सफ़ों पर 3 पेज और 3 जो है ना वर्के और 6 पेज पर मबनी ये ज़ायचा आपकी टोटल ज़िंदगी की डिटेल होता है। आपके एक एक पल की खबर दे सकता है। जब तक आप जिंदा रहेंगे इससे आप गाइडलाइन ले सकते हैं। ये खालिस इस्लामी ज़ायचा है। चलिए चलते हैं हम जिस वीडियो की तरफ आए हैं कि हम इस महीने दिसंबर 2024 असद बुर्ज का कैसा गुजरेगा, सुंबला का, मीज़ान का और अकरब का। इन 4 बुर्जों की डिटेल देंगे। तो सबसे पहले चलते हैं असद बुर्ज की तरफ। असद बुर्ज की 15 दिसंबर तक शख्सियत हैसियत मुतासर रहेगी। नापसंदीदा लोगों, नापसंदीदा जगहों पर ना जाएं। और 16 दिसंबर से लेकर फिर 31 दिसंबर तक इनकी शख्सियत हैसियत का जादू सरचर बोलेगा और लोग इनकी बात मानेंगे और ये महफिलों की तकरीबात की जान होंगे। इनकी ज़राए आमदनी 16 दिसंबर तक बंद रहेंगे। दौलत का नुकसान हो सकता है, पैसे चोरी हो सकते हैं। अगर दौलत साथ लेकर चलेंगे तो इनका नुकसान हो सकता है। फिर 17 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हालत दुरुस्त रहेगी। पैसे की आमद ही आमद होगी। डूबी रकम भी वापस हो सकती है, चोरी हुई रकम भी मिल सकती है। इनके अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार और अंदरून मुल्क सफ़र ये कामयाब रहेंगे। बहन भाई भी साथ देंगे और इनको जो है ना इनके हादसे का भी खतरा बहुत कम होगा। इनके खानदान, जायदाद, सवारी, ज़रात, मकान, प्लाट ये पहले 1 से लेकर 6 का ये अच्छी पोजीशन में होंगे। लेकिन 7 दिसंबर के बाद इनकी हालत ख़राब होगी तो ख़ानदान में लड़ाई झगड़ा आएगा। ये 6 दिन ख़ानदान को जोड़ने, नई सवारी लेने और ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट करने के लिए। और इससे आगे पूरा महीना अगर ज़मीन जायदाद में सरमाया इन्वेस्ट करोगे तो डूब सकता है और ज़रूरी ज़मीन खरीदोगे तो ख़राबी होगी। फसल, काश्त, बाग ये वगैरह इसमें अच्छाई नहीं है। और इसके बाद जो है ना इनकी जो औलाद है अपना असद बुर्ज वालों की, इसमें ख़राबी आ रही है। हामला ख़वातीन एहतियात करें। इसके अलावा इनके किस्मत डूब सकती है, कोई रकम खत्म डूब सकती है। प्राइस बॉन्ड खरीदेंगे तो नुकसान होगा, लॉटरी में भी नुकसान होगा। जवान औलाद के मसाइल उलझ सकते हैं। इनकी जॉब, मंगनी, शादी सरदर्द बन जाएगी। आपकी अपनी मंगनी पर बंदिश और रुकावट है। इसके बाद जो है ना इनके इनको बीमार हैं तो सेहत मिलेगी। असद बुर्ज वालों को सेहत याब होंगे और इनको मुलाजमती तरक्की मिलेगी और इनका काम कारोबार भी तरक्की करेगा। मुलाजमती सरकारी नौकरी भी इनको मिल सकती है और अगर नौकरी तब्दील करना चाहें तो इस दौरान ये पूरा महीना इनके लिए दुरुस्त है। फिर इनके मियाँ बीवी के हालात भी ज़बरदस्त रहेंगे। मियाँ बीवी के अगर लड़ाई झगड़ी पहले से चल रहे थे और नौबत तलाक तक है तो बुर्ज असद वालों यकीन करो एक कोशिश से आपका राजीनामा हो सकता है। शिराकती कारोबार में भी आपको फ़ायदा है। शिराकती कारोबारी मुआहदे अगर आप करें तो आपको फ़ायदा है। आपकी तोयशुदा निकाह और शादी जो तोय थी वो हो जाएगी, चाहे कोई जितने भी शैतान के करें वो कामयाब नहीं रहेंगे। इसके बाद जो है ना आपका माली जो मुआहदात हैं वो टूट सकते हैं। विरासत के केस आपके खिलाफ आ सकते हैं। विरासत की जायदाद से आपको नुकसान हो सकता है। बेगुनाह कैद हो सकते हैं और आपकी ज़िंदगी तक भी जा सकती है। इसलिए किसी सियासी मजहबी तकरीब में हिस्सा ही ना लें, आजकल जैसे पाकिस्तान के हालात हैं। तो इसके अलावा आपकी रकम डूब सकती है। कर्ज वाले आपको तंग कर दें, कर्ज आपके ऊपर चढ़ सकते हैं। कर्ज आपके लिए मर्ज साबित होगा, इसलिए कर्ज से दूर रहें। आपके बैरून मुल्क जाने के रास्ते और आला तालीम के रास्ते और मुकाबले के इम्तिहान देने के रास्ते 1 से लेकर 6 तक खुले हैं। फिर जो है ना बंद होंगे तो पूरा महीना बंद होंगे। इसलिए
मुकाबले का इम्तिहान देने वाले और आला तालीम हासिल करने वालों को फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो देनी चाहिए। बैरून मुल्क जाने के रास्ते बंद होंगे और आपके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के कारोबार में भी आपको नुकसान आ सकता है। बैरून मुल्क मफादात आपके रोक सकते हैं और आप कानूनी उलझनों में भी उलझ सकते हैं। इसके अलावा जो आपका कारोबार है वो बहुत ज़बरदस्त रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुश्मन सड़े जले जो भी करें, कारोबार ज़बरदस्त रहेगा। बस सिर्फ 2 तारीख तक खतरा है आगे जो है ना ज़बरदस्त रहेगा। इसके बाद जो है ना आपके दोस्तों अहबाब आपका साथ 16 दिसंबर तक नहीं दे रहे, वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं, इसलिए उनसे और कारोबारी फैद जो पहले से आपने इन्वेस्ट कर रहा था अभी ना बेचें उस चीज़ों को, वो नुकसान देगी। अब 17 के बाद आपके दोस्त भी आपके साथ ठीक हो जाएंगे, ख्वाहिशात दिल भी आपकी पूरी होंगी और जो है ना आपको कारोबारी फायदे भी मिलेंगे। आपके जो खुफिया दुश्मन है वो यकम से लेकर 2 तक तो आपके खिलाफ ज़बरदस्त साजिशें करेंगे, फिर वो साजिशें उनकी कमज़ोर होती जाएंगी लेकिन फिर भी वो करते रहेंगे, आप एहतियात करें। 13 से 15 तक उनकी साजिशें दब जाएंगी और आपके अखराजात रुक जाएंगे। बैरून मुल्क अगर आपके इमिग्रेशन के मसाइल खड़े हैं तो इन 3 दिनों में सुलझा लेना 13 से 15 तक, फिर पोजीशन नॉर्मल रहेगी। 27 से 29 फिर जो है ना इसमें अकरब लग जाएगा, तो ये खुफिया दुश्मन आपके खिलाफ साजिशें करेंगे, आपके अखराजात बढ़ जाएंगे, माजी के केस रीओपन कर देंगे। तो चलिए चलते हैं अब हम अगले बुर्ज की तरफ, सुंबला की तरफ। बुर्ज सुंबला वाले आपकी शख्सियत 16 दिसंबर तक मुतासर है, इसलिए 16 दिसंबर तक आप बुर्ज सुंबला वाले किसी नापसंदीदा जगह ना जाए, नापसंदीदा लोगों से ना मिलें। 17 दिसंबर से पहले आपकी शख्सियत हैसियत उजागर होगी और लोग आपसे प्यार करते हुए नजर आते हैं। आपकी दौलत का खाना जो है ना 2 ता 28 दिसंबर ये ज़बरदस्त रहेगा सुंबला बुर्ज वालों का। सुंबला बुर्ज वाले आप दौलत आपको आमद ही आमद है, आपकी दौलत फले फूलेगी, आपके ज़राए आमदनी बढ़ेंगे, इसलिए खूब इन्वेस्ट करें। इसके बाद जो है ना आपका अजीज रिश्तेदार ससुराली रिश्तेदार, देखो यकम से लेकर 6 तारीख तक हालत दुरुस्त है आपकी। ससुराली रिश्तेदार अजीज रिश्तेदार ये दुरुस्त रहेंगे, बहन भाई भी दुरुस्त रहेंगे और आपके हादसे का खतरा नहीं होगा। लेकिन 7 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपके हादसे का खतरा है। अजीज रिश्तेदार ससुराली रिश्तेदार भी आपके साथ लड़ेंगे और आपके अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक्तसादी सफर भी नाकाम होंगे। आपका खानदान टूट फूट का शिकार है, इसमें नफरत और मुनाफकत चल रही है। आपकी सवारी तबाह हो सकती है और नई सवारी का हसूल अभी मुमकिन नहीं है और आपकी ज़मीन जायदाद की खरीदारी ये भी आपके लिए मुनासिब नहीं है, इन्वेस्ट करोगे तो सरमाया डूब जाएगा। अभी आपकी सवारी तबाह और ख़राब हो सकती है। आपकी जो औलाद है, बे औलाद को औलाद होगी, हामला ख़वातीन को कोई ख़तरा नहीं होगा सुंबला बुर्ज वाली को, और आपकी किस्मत बुलंद रहेगी। आपको जो है ना 60 जुआ अंदाजा के कामों में आप प्राइज बॉन्ड लॉटरी ले सकते हैं और इसके अलावा बे औलाद को औलाद हो सकती है, हामला ख़वातीन को कोई ख़तरा नहीं होगा। आपकी मंगनी शादी जिस उम्र में हो तय पा जाएगी। ये जो है ना आप पूरा महीना आपके लिए ज़बरदस्त है, बल्कि 2027 तक आप अच्छे जाएंगे। इसके बाद आपको बीमार हैं तो सुंबला बुर्ज वाले सेहत मिलेगी और आपको मुलाजमती तरक्की मिलेगी। आपकी तरक्की में जो बंदिश है वो ख़त्म होगी। आप मनपसंद नौकरी का पैकेज भी ले सकते हैं, नौकरी तब्दील भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और बीमारी से भी आपको सेहत मिलेगी। आपके मियाँ बीवी के ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ेगा कि तलाक हो सकती है। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और एतमाद सब्र तहम्मुल इख्तियार करें। शराकती कारोबारी दोस्तों के साथ भी सब्र तहम्मुल इख्तियार करें। आपके निकाह शादी मंगनी जो तोय थी वो भी टूट सकती है। इसके बाद जो आपका आप 6 दिसंबर तक आप अगर बेगुनाह हैं तो गुनाह आपको कैद से रिहाई मिल सकती है, कर्ज से भी आप निकल सकते हैं, माली मुआहदात भी कर सकते हैं। लेकिन 7 दिसंबर से पूरा महीना फिर 31 दिसंबर तक आप बेगुनाह कैद हो सकते हैं, विरासत के केस आपके खिलाफ जा सकते हैं, आप केस मुकदमात में घिर सकते हैं, आप कर्जे में भी डूब सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों से आप एहतियात करेंगे सुंबला बुर्ज वाले। सुंबला बुर्ज वालों के बैरून मुल्क जाना, बैरून मुल्क मफादात, मजहब में दिलचस्पी यह ज़बरदस्त रहेगी। आप बैरून मुल्क जाते नजर आते हैं। आला तालीम और मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के बिल्कुल कामयाब हैं और इसके बाद माँ की सेहत दुरुस्त रहेगी, मजहब की तरफ रुझान रहेगा। सुंबला बुर्ज वालों का कारोबार जो है ना वो 16 दिसंबर तक बंद है, इसलिए कारोबारी फैसले करते वक्त 16 दिसंबर तक एहतियात करें,
कोई गलत माल की खरीदारी आपको नुकसान दे सकती है। फिर जो ना इनका जो दोस्त अहबाब हैं वो यकम से लेकर 2 तक हाँ, फिर जो इनका कारोबार है वो 17 दिसंबर से ज़बरदस्त जाएगा। फिर इनके जो दोस्त अहबाब हैं वो 2 तारीख यकम से लेकर 2 तक कमर दर अकरब की जद में होंगे तो दोस्त धोखा देंगे, कारोबारी फायदे रुक जाएंगे और आपकी ख्वाहिशात दिल पूरी ना होंगी। फिर ये नॉर्मल हो जाएंगे 2 के बाद। फिर 13 से 15 तारीख तक ज़बरदस्त पोजीशन रहेगी, आपके दोस्त अहबाब आपका साथ देंगे, कारोबारी फ़वाइद मिलेंगे और ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी। लेकिन फिर नॉर्मल ये रहेंगी फ़ायदे। फिर 27 से 29 दिसंबर तक ये कमर दर अकरब दोबारा लग जाएगा, तो ये इसमें हालत ख़राब हो जाएगी। तो आपके दोस्त जो आपके कारोबारी फ़ायदे रुक जाएंगे और आपके दोस्त अहबाब धोखा देंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी ना होंगी आपके। इसके बाद जो है ना आपके खुफिया दुश्मन वो 15 दिसंबर तक जो है ना वो आपके खिलाफ रहेंगे, आपके इमिग्रेशन के मसाइल भी खड़े होंगे और इसके अलावा आपको बैरून मुल्क से आपको वतन वापस आना पड़ सकता है, इसलिए ये हालत आपकी ख़राब होगी। आपके माजी के केस भी री ओपन हो सकते हैं सुंबला बुर्ज वालों के, इसलिए सुंबला बुर्ज वाले बहुत एहतियात करें दुश्मनों से और अपने माजी के केस से ले देकर कोई जान छुड़ानी हो तो छुड़ा देना। इसके बाद आपके अखराजात भी जो है ना बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आप अपने इमिग्रेशन के मसाइल भी सुलझा सकते हैं, अखराजात कंट्रोल कर सकते हैं, साया जादू के असरात भी अपने ऊपर से रोक सकते हैं। चलिए चलते हैं अब हम मीज़ान बुर्ज की तरफ कि मीज़ान बुर्ज कैसा रहेगा। मीज़ान बुर्ज का यह दिसंबर 2024 शख्सियत, इनकी शख्सियत का खाना ज़बरदस्त रहेगा, इनकी शख्सियत का जादू सर चढ़ बोलेगा, पूरा महीना लोगों की ये जान बने रहेंगे। इनकी दौलत का जो खाना है वो 6 दिसंबर तक ज़बरदस्त आमद रहेगी, लेकिन 6 दिसंबर के बाद अपना 7 दिसंबर से पूरा महीना ये हालत ख़राब रहेगी। इसलिए दौलत के बारे में एहतियात करें और जो है ना दौलत के बारे में ये एहतियात करें कि दौलत साथ लेकर चलेंगे तो डाका चोरी हो सकती है। इसके बाद जो है ना इनके अपना अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार नाक में दम कर देंगे, बहन भाई भी मुखालफत करेंगे मीज़ान बुर्ज वालों की। लेकिन इनका सबसे जो खतरनाक है वो अंदरून मुल्क ज़बरदस्त हादसा पूरा महीना, इसलिए बहुत एहतियात करें, गाड़ी एहतियात से चलाएं वरना आपकी हड्डी पुसली बल्कि मौत भी हो सकती है। इसलिए बुर्ज मीज़ान वाले बहुत एहतियात करें। बुर्ज मीज़ान वालों का ख़ानदान, जायदाद, सवारी, ज़रात, मकान, प्लाट ज़बरदस्त रहेगा। नई सवारी लेना चाहते हैं तो इससे बड़ा अच्छा वक्त नहीं मिलेगा, आप सवारी लें। अगर आपकी सवारी चोरी होगी तो बाजियाब हो सकती है। इसके अलावा ख़ानदान जो टूटा हुआ था आप जुड़ जाएगा, ख़ानदान बढ़ता फलता फूलता नजर आता है। अगर कोई ज़मीन जायदाद की खरीदारी करना चाहते हैं, प्लाट ज़मीन, मकान या कोई ज़री ज़मीन तो ले सकते हैं, बाग लगा सकते हैं, फसल काश्त कर सकते हैं। अब इनके जो है ना औलाद, हमला ख़वातीन को कोई ख़तरा नहीं, बच्चे बच्चे को कोई ख़तरा नहीं, बे औलाद को औलाद होगी, जवान औलाद के मसाइल हल होंगे। आपकी मंगनी शादी पर जो बंदिश थी अब ख़त्म होगी, आप उम्र के जिस हिस्से में पहुंच चुके हैं आपकी मोहब्बत भी आपका साथ देगी और आपकी मंगनी शादी भी आराम से हो जाएगी। और इसके अलावा आपकी किस्मत भी बुलंद रहेगी। आपको प्राइज बॉन्ड अगर लेना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा वक्त है। आप बीमार हो सकते हैं, मीज़ान बुर्ज वाले बीमार हो सकते हो, इसलिए आपकी नौकरी ख़त्म हो सकती है। फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो दो और जिस हाल में भी हो नौकरी बर्दाश्त करो। नौकरी काम की जगह पर, अब दफ्तर की जगह पर आपसे लोग लड़ेंगे, अफसरान बाला, हुकाम बाला भी नाराज़ होंगे। आपका मियाँ बीवी के ताल्लुकात 6 दिसंबर तक ज़बरदस्त रहेंगे। इस तक आप अगर कोई मसले उलझे हुए हैं तो सुलझा लो शराकती कारोबारी दोस्तों में, लेकिन 7 दिसंबर से आगे मियाँ बीवी के हालात दुरुस्त नहीं होंगे। और इसके बाद जो है ना शादी निकाह मंगनी भी आपकी रोक सकती है, शादी रोक सकती है, जो निकाह है वो टूट सकता है, समाजी तकरीबात नीचे आ सकते हैं और आपके शराकती कारोबारी दोस्त आपसे जुदा हो सकते हैं 7 दिसंबर से। इसलिए अगर इसमें मसला कोई हो तो 6 दिसंबर में पहले पहले सुलझा लें। आपके बेगुनाह कैद हैं तो कैद से रिहाई मिलेगी, जिंदगी पर छाए मौत के बादल हट जाएंगे,
ज़िंदगी खुशहाल रहेगी, माली मुआहदात तोड़ पाए जाएंगे, कर्ज मर्ज से आपको निजात मिलेगी, कर्ज से निजात मिलेगी, और आपके जो है ना विरासत के केस आपके हक में होंगे, विरासत की जजा से फ़ायदा होगा। अब आपके बैरून मुल्क जाने के रास्ते 16 दिसंबर तक रुके हैं, और आला तालीम हासिल करने वाले, मुकाबला का इम्तहान देने वाले लड़के भी नाकाम हो सकते हैं, लेकिन उनको 16 दिसंबर तक यकम से लेकर फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो देनी चाहिए। 17 दिसंबर ये खुल जाएंगे, आप बैरून मुल्क भी जा सकते हैं, बैरून मुल्क कारोबारी मफादात में भी फ़ायदा होगा, और आला तालीम और आला तालीम और मुकाबला का इम्तहान देने वाले बच्चे भी कामयाब होतेंगे। आपका जो कारोबार है वो यकम से लेकर 2 कर बंद रहेगा, अकरब लगा होगा, इनमें एहतियात करें, फिर नॉर्मल, फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होता जाएगा, और 13 से लेकर 15 तक टॉप पोजीशन होगी, और आपके कारोबार की मीज़ान बुर्ज वालों के, और फिर 27 फिर जो ना ऐसे ज़बरदस्त चला जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम होता होता 27 से 29 31 तक ऐसे समझ लो कि अकरब लगा होगा, इसमें ख़राबी होगी। तो ये कारोबार का एहतियात करें, इस दौरान कोई गलत माल की खरीदारी ये वगैरह आप ना करें। आपका जो दोस्त अहबाब हैं वो 15 दिसंबर तक आपका साथ नहीं दे रहे। 15 दिसंबर तक आपका वो साथ नहीं देंगे, आपके दोस्त अहबाब, ख्वाहिशात दिल पूरी ना होगी, कारोबारी फायदे आपके रुक जाएंगे। फिर 16 दिसंबर तक 31 दिसंबर हालत दुरुस्त हो जाएगी, आपके दोस्त भी आपका साथ देंगे, ख्वाहिशात दिल भी पूरी होंगी, जो सबका इन्वेस्ट कर रखी है कारोबार के उसमें भी बड़ा फायदा होगा। आपके खुफिया दुश्मन 16 दिसंबर तक आपके पीछे लगे रहेंगे, आपको बैरून मुल्क से वतन की राह दिखा सकते हैं, बदरिया साजिश यहां भी आपके खिलाफ साजिश करेंगे, अखराजात बढ़ा देंगे, माली के केस रीओपन होंगे, और वापस शहर जादू के असरात आ सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने अगले बुर्ज अकरब की तरफ। कि अकरब की हालत माह दिसंबर में कैसे रहेगी। अकरब बुर्ज की जो शख्सियत है वो यकम से लेकर 6 तक ज़बरदस्त रहेगी, लेकिन 7 दिसंबर से 31 दिसंबर तक इनकी शख्सियत हैसियत मुतासर रहेगी, इसलिए 7 से 31 तक नापसंदीदा लोगों और नापसंदीदा जगहों पर ना जाएं। सियासी, समाजी, इक़्तिसादी कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करें। इनकी दौलत के खाना में ख़राबी है, दौलत इनकी चोरी हो सकती है, ज़ाहिर हो सकती है, इसलिए दौलत साथ लेकर ना चलें, और दौलत का किसी पर एतबार ना करें। इनके अजीज़ रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार इनका साथ देंगे, बहन भाई भी साथ देंगे, और इनके अंदरून मुल्क सियासी, समाजी, इक़्तिसादी सफ़र कामयाब हैं, और इनके हादसे का भी कोई ख़तरा नहीं है। अकरब बुर्ज वालों का ख़ानदान जुड़ता हुआ नजर आता है। अब नफरतें ख़त्म होगी, मोहब्बत होगी, नई सवारी का हसूल ज़बरदस्त मुमकिन है, नई सवारी ले सकते हैं, और इसके बाद इनके अपना ज़मीन, जायदाद, प्लाट, मकान अगर कोई ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं, ज़री ज़मीन भी खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट इनके लिए मुबारक साबित होगी। लेकिन बुर्ज अकरब वाले ज़बरदस्त बीमार हो सकते हैं, बीमार होकर मर भी सकते हैं, इसलिए जोड़ों का दर्द, मैजा का दर्द, ENT का मसला मेजर रहेगा इनका, और इनकी मुलाजमती तरक्की रोक सकती है, और नौकरी भी इनकी ख़त्म हो सकती है, इसलिए फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो दें। इनका जो है ना, इनका जो मर्ज का खाना, ये बीमार जो यकम से लेकर 6 तक हो सकता है, लेकिन 6 के बाद इनकी हालत दुरुस्त हो जाएगी, इनकी मुलाजमती तरक्की भी मिलेगी, और इनकी बीमारी भी ख़त्म होगी, और नई नौकरी भी ये ले सकते हैं। इनकी औलाद का खाना रिजत में, हामला ख़वातीन अकरब वाली बहुत एहतियात करें, बच्चे बच्चे को ख़तरा है, बे औलाद को अभी औलाद नहीं हो सकती, अल्लाह दे तो उसकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन जो सितारों की कौंसल वो वैसे बता रही है। आपकी मंगनी शादी टूट सकती है, मंगनी पर बंदिश आ सकती है, आपकी किस्मत डूब सकती है। इसके बाद आपके मियाँ बीवी के ताल्लुकात ज़बरदस्त रहेंगे, शराकत और कारोबारी दोस्तों के साथ भी ताल्लुकात ज़बरदस्त रहेंगे। अगर मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई नौबत अकरब वालों की तलाक तक पहुँच चुकी थी तो अब राज़ीनामा हो सकते हैं, और शराकती कारोबार कई एक मुआहदात आपके तय पा जाएंगे, और आपका जो बेगुनाह आप कैद हो सकते हैं 16 दिसंबर तक, आपके कर्जे में डूब सकते हैं, आपके खिलाफ केस मुकदमे आ सकते हैं, विरासत के मामलात आपके हाथ से निकल सकते हैं, विरासत की जायदाद से नुकसान होगा, और आपको माली मुआहदात भी आपके जो लॉन्ग टर्म के हैं वो टूट सकते हैं, आप कर्जे में भी डूब सकते हैं। लेकिन 17 दिसंबर के बाद हालत दुरुस्त हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी पर छाए मौत के बादल हट जाएंगे, विरासत की जायदाद से फ़ायदा होगा, केस मुकदमात आपके हक में होंगे, आप बेगुनाह कैद जब हुए थे तो छूट जाएंगे। आपके
बैरून मुल्क जाने के रास्ते 1 से लेकर 2 तक, बल्कि ऐसे समझ लो कि 13 तक बंद रहेंगे। ऐसा ऐसा खुलते जाएंगे, लेकिन 13 से 15 तक बिल्कुल खुल जाएंगे। फिर 15 से ऐसा ऐसा आगे यूँ जाएंगे तो बंद होते जाएंगे। फिर 27 से लेकर 29 तारीख तक आला तालीम हासिल करने वाले लड़के और मुकाबले का इम्तहान देने वाले लड़के 1 से 2 तक और 2 से लेकर 13 तक ये पाबंदी होगी। फिर 13 से 15 तक तो ज़बरदस्त हालत होगी। फिर अपना 15 से आगे 27 से 29 तक इसमें रुकावट होगी। तो आपके बैरून मुल्क कारोबारी मफादात मुतासर हो सकते हैं और बैरून आला तालीम हासिल करने वाले और मुकाबले का इम्तहान देने वाले लड़के नाकाम हो सकते हैं। इसलिए वो फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो दें। अकरब बुर्ज के जो कारोबार है, अकरब बुर्ज का कारोबार जो है ना, वो 15 से लेकर 15 दिसंबर तक इसमें हालत ख़राब है। कारोबारी फैसले सोच समझ कर करें। और 16 से लेकर 31 दिसंबर तक कारोबारी पोजीशन ज़बरदस्त रहेगी। फिर आप ज़बरदस्त कारोबारी नया कारोबार भी कर सकते हैं। जारी कारोबार में भी आप सरमाया इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो दोस्तों अहबाब हैं, वो 16 दिसंबर तक आपका साथ नहीं दे रहे, वो आपसे जो है ना धोखा कर रहे हैं। इसलिए ख्वाहिशात दिल पूरी ना होगी, कारोबारी फ़ायदे भी रोक सकते हैं। 17 दिसंबर के बाद आपकी हालत दुरुस्त हो जाएगी, दोस्त भी साथ देंगे, कारोबारी फ़ायदे में मिलेंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी। आपके खुफिया दुश्मन आपसे दफ़ा होंगे, उनकी साजिशें नाकाम होंगी, आपके अखराजात कंट्रोल होंगे। बैरून मुल्क जो आपके इमिग्रेशन के मसाइल हैं वो हल होंगे। साया जादू के असरात भी ख़त्म होंगे। तो आखिर में मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजत ना आए तो आप क्या करें। हफ्ते वाले दिन या गनी 1060 बार, इतवार वाले दिन या फतह 409 मरतबा, सोमवार वाले दिन या लतीफ़ 129 बार, मंगल वाले दिन या काबिद 903 बार, बुध वाले दिन या मत आलू 541 बार, जुमेरात वाले दिन या रज़ा को 308 बार, जुमे वाले दिन या नूर 256 बार पढ़ने से आपकी ये रिजत रुक जाएगी। इससे भी अगर ज़्यादा आप रोकना चाहते हैं या नहीं पढ़ सकते तो ये 5 चीज़ें ले लो, दाल मूंगी, दाल मसरी, बाजरा, सूरजमुखी, चावल टोटा, तो इनको आपस में मिलाकर आप सदका करें तो इससे भी आपकी रिजत ख़त्म हो जाएगी। आखिर में मैं आपको दुआ दूंगा कि मेरे अल्लाह हर एक मुसलमान को सीधी राह दिखा। ए अल्लाह ताला हर एक के दिल में रहम पैदा कर, या अल्लाह मोहब्बत सिखा, या अल्लाह नफरतें दूर कर, या अल्लाह पाकिस्तान के हालात दुरुस्त कर, या अल्लाह हर एक की औलाद सेहत काम कारोबार में तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह बेगुनाह जो कैद हैं उनको रिहाई अता फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको औलाद दे, जो बीमार हैं उनको सिया दे। इन रसूल अल्लाह के सदके, पंचन पाक के सदके, सालिहीन शोहदा के सदके। इंशाअल्लाह जल्द अगली वीडियो में हाजिर होंगे। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।